सास से सामना। प्यार का नशा शादी के बाद कैसे फुर्र हो जाता है। देखिए तो जरा। नहीं नहीं मीना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं भी तुमसे शादी नहीं हुई तो किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं आज ही अपनी माँ को बोल देती हूँ कि मेरे लिए अब कोई रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हें हर खुशी दूंगा। ये फिल्मी वादे असल जिंदगी में भी होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? अरे कैसे कर दूं उस लड़के से शादी? एक कमरे का मकान, ऐसे घर में रहने वाले 4 लोग, ऊपर से लड़का कुछ कमाता नहीं। अरे मैं जानकर कुएं में नहीं फेंक सकती हूँ तुझे। माँ मैं सब सह लूंगी, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मेरे लिए महंगे कपड़े नहीं बल्कि महेश का प्यार ही सब कुछ है माँ। ओहो, लग रहा है जैसे संजय लीला भंसाली की देवदास देख रही हूँ मैं। अरे चुप रहना तू क्या जाने सच्ची मोहब्बत। मैं बताता हूँ सच्ची मोहब्बत, मार मार कर सही कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, प्यार का भूत जूते और चप्पलों से भी नहीं उतरता है। तो हार कर करनी पड़ जाती है अच्छे सोसाइटी में रहने वाले मीना के माँ बाप को मीना की शादी महेश से। शादी वाले दिन कहने को तो पैसे वाले हैं, लेकिन व्यवस्था देखो। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी? ऐसी शादी तो हम लोगों की फैमिली में किसी की नहीं हुई। अरे चुप कर, किसी का मेरे महेश की तरह राजकुमार जैसा बेटा भी तो नहीं था। वैसे भी लड़की तो पागल है मेरे महेश के लिए। अरे खुश नसीब हो बहन, लड़की की माँ की जगह मैं होती ना तो कभी ना होने देती शादी। तभी पीछे से लड़की के रिश्तेदार बोल पड़ते हैं। हाँ जी, कोशिश तो मीरा बहन ने भी की थी कि मीना की शादी किसी अच्छे घर में करे, लेकिन अब क्या करे, ये लड़कियां जो ना करवा दे, नाक कटा कर रख दी। किसी ने सलाह मांगी क्या आपसे? नहीं ना, तो मुंह बंद क्यों नहीं रखती हैं आप? बड़ी आई। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शादी हो जाती है और आ जाती है मीना अपने सपनों के महल में। मेरा कमरा कहाँ है माँ जी? कमरा? मेरा कमरा? अरे हम लोगों के पास यही है जो है, बताया तो था महेश ने। महेश सर खुजाता हुआ। हाँ, बोला तो था कि एक कमरे का मकान है मेरा। अच्छा बोला था, लेकिन फिर मैंने क्या कहा था याद नहीं आ रहा क्या महेश? तुमने कहा था कि तुम मेरे दिल में रह लोगी। अच्छा ये कहा था, वो तो ठीक है, लेकिन क्या करती बेचारी। अब तो इसी कमरे में रहना था, वो भी महेश के साथ। अगली रोज सुबह उठकर, माँ जी वो काम वाली कब तक आती है? वो बर्तन साफ कर दे तो मैं खाना बना लूं। काम वाली। बेटी वो तो महेश काम करने लगा, वरना मैं ही थी काम वाली लोगों के घरों की। तो जहाँ इतने घर करती थी, वहाँ अपना घर करने में कौन सी दिक्कत है? ले अभी बर्तन धो देती हूँ। क्या आप हाउसमेट थी? महेश तुमने तो कहा था कि माँ वर्किंग है। हाँ बोला तो था कि वर्किंग है, वो लोगों के घरों में काम करती है। वैसे भी हम लोगों के एरिया में सभी औरतें यही काम करती है। क्या तुमने मुझे बताया था? तो मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तो क्या हो गया? क्या घरों में काम करना ये काम नहीं होता? और जिस पैसे से रोटी आए, हमारा पेट भरे, वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने ये भी कहा था। हाँ, क्यों तुम्हें याद नहीं है? ना याद है, मैं तो बस कह रही थी कि ठीक है, कुछ नहीं। तभी मीना की सहेली रीना उसे कॉल करती है। हाय मीना, कैसी है? सुना महेश के साथ शादी हो गई तेरी, लक्की है यार तू। मीना कभी खुद को देखे, कभी घर को, कभी महेश को, तो कभी उसकी माँ को। हाँ यार, बहुत ज्यादा लकी हूँ। और बता, कैसे याद किया? क्या था कि शादी के बाद मायके आई थी। तुझे तो पता है मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, तो सोचा तुझसे मिल लूँ। भेजना लोकेशन ससुराल की, आती हूँ मिलने। हाँ रुक। मीना रीना को घर की लोकेशन भेजकर काम पर लग जाती है।
लेकिन कई घंटों बाद भी रीना नहीं आती तो मीना उसे फोन करती है। अरे कहाँ रह गई, कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। यार मैं यहीं हूँ तेरे घर के पास ही, लेकिन पता नहीं तेरा घर दिख ही नहीं रहा। अरे मैंने लोकेशन तो भेजा था, रुक मैं आती हूँ बाहर। मीना का घर गली के अंदर जाकर था। वो गली से गली जाती जाती भटक जाती है। तभी महेश का फोन मीना के पास आता है। अरे क्या बात है, सहेली को लेने गई थी, कहाँ रह गई? महेश, सहेली को छोड़ो, मैं कहाँ हूँ मुझे यही नहीं पता। ये सारे घर एक जैसे हैं, मेरा घर कहाँ है? अरे ये गली गली से निकल कर तो मैं आज तक सही लोकेशन नहीं पकड़ पाया। रुको आ रहा हूँ मैं। महेश मीना को घर ले आता है और रीना वो गलियों में ही भटक कर चली जाती है वापस। अरे कहाँ है तुम्हारी दोस्त रीना, दिख नहीं रही है। पहले तुम मुझे मेरे घर ले चलो यार, इतनी गलियों गलियों में किसका घर होता है? अरे बताया तो था तुमको कि छोटे मकान शहर से दूर घने इलाके में बना है। अच्छा तो मैंने क्या कहा था उस वक्त? यही कि तुम मेरी आंखों में इतनी खो गई हो कि गलियां कौन सी बड़ी बात है। मैंने ये कहा था? हाय राम। अब क्या हाय राम, मतलब तुम शादी से खुश नहीं हो? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? घर चलो, भूख लग रही है बहुत जोर से। दोनों घर जाते हैं। माँ जी खाने में क्या है, भूख लग रही है। अच्छा तूने क्या बनाया था बहू? वो तो मैं घर का काम कर रही थी, फिर रीना को लेने चली गई। आपने कुछ नहीं बनाया क्या? देख बहू, आज वैसे भी नाग पंचमी है, आज के दिन मोहल्ले में किसी के घर खाना नहीं बनता। जल्दी से प्लेट ले ले और चल। मीना हैरान हो जाती है। प्लेट लेकर चल? कहाँ? अरे भंडारे में, जब फ्री का खाना बट रहा है तो घर का राशन क्यों खराब करे, चल जल्दी। हाँ, मैं ना पानी की बोतल भर लेता हूँ। क्या भंडारे का खाना? अरे मैं घर पर ही कुछ बना लेती हूँ ना। अरे पागल है क्या, भंडारे का खाना है तो घर पर क्यों बनाना। माँ तू डिब्बा ले ले, रात का भी मैं पंडाल के पीछे जाकर पैक करवा लूंगा। मीना कभी खुद को देखती, कभी महेश को। अरे क्या हो गया, क्या देख रही हो? अरे पहचान है तुम्हारे पति की, हल्के में लिया है क्या? बेटा देखना कितनी सारी खिचड़ी पैक करता हूँ, तुम बस घर में सलाद काट लेना। अरे जीता रहे मेरा बेटा। देखा बहू, कितनी किस्मत वाली है तू। तेरी माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। मीना क्या कहती। अब समझ में आ रहा था कि अच्छी खासी पोस्ट ग्रेजुएट बेटी की शादी महेश के साथ करवाने में उन्हें क्या दिक्कत थी। लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत।